निशान अकरम भाई सवाल करते हैं लाहौर से कि आशूरा का रोज़ा 10 मुहर्रम को रखना है या 9-10 को या 10-11 को। देखिए, इसमें जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, सबसे पहले तो इसका बैकग्राउंड समझ लें। तीन चीज़ें हैं इसमें। सबसे पहली चीज़ कि रोज़ा क्यों रखा जाता था, ये शुक्राने का रोज़ा है। यहूदी रखते थे सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम को, क्योंकि अल्लाह ताला ने फ़िरौन से निजात दी थी, तो वो उस शुक्राने का रोज़ा रखा करते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो रोज़ा रखना शुरू किया 10 मुहर्रम को, आशूरा का रोज़ा। अब जब पता चला कि यहूदी भी ये रखते हैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी मुखालफत का इरादा किया और फरमाया कि लाइन बकीतु इला काबिलिन ला सूमन अत्तासिआ, अगर मैं अगले साल ज़िंदा रहा तो 9 का रोज़ा रखूँगा। अब उसमें क्योंकि यहूदियों की मुखालफत मतलूब थी, असल जो है वो 10 मुहर्रम का रोज़ा था, तो उसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 9 की ख्वाहिश ज़ाहिर की। अब इसमें 2 चीज़ें याद रखें। सबसे पहले कि सहाबा किराम हमें बताएँगे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर जो रोज़ा रखने की तरगीब दिलाई या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाहिश ज़ाहिर की, तो उसका मतलब क्या है? सैयदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, उनका सही असर मौजूद है, आपके सामने स्क्रीन पे भी आ रहा है कि सूमुत्तासिया वल आशिर व खालिफुल यहूद, 9 और 10 दोनों का रोज़ा रखो, यहूदियों की मुखालफत करो। ये सही असर मौजूद है। तो सहाबा ने वजाहत कर दी ना कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ख्वाहिश थी उसका मतलब ये है कि 10 का तो रखना ही रखना है क्योंकि असल वो है, 9 का इसलिए रखना है क्योंकि यहूदियों की मुखालफत करनी है। और इसी तरीके से कुछ लोग ये कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाहिश ज़ाहिर की तो इसका मतलब ये है कि 10 का नहीं रखना है। तो मेरे भाई, ख्वाहिश ज़ाहिर करने से यानी कोई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किसी चीज़ के बारे में ये चाहना कि मैं ये काम करूँगा, उसका ये मतलब नहीं होता कि जो दूसरा कर रहे होते हैं तो वो गलत हो जाता है। जैसे एक छोटी-सी मिसाल देता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कौन-सा हज किया है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हज किया उसका नाम है हज किरान। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब फ़वाइद देखे हज तमत्तु के तो फरमाया कि अगर मुझे पता होता कि इसमें ये फ़ायदे हैं तो मैं भी हज तमत्तु करता। अच्छा, अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख्वाहिश ज़ाहिर करने से हज किरान मनसूख नहीं हो गया। तो ख्वाहिश ज़ाहिर करने से कोई अमल मनसूख नहीं हो जाता। 10 का भी बाकी है, 9 का भी बाकी है, तो कोशिश ये करनी चाहिए कि 9 और 10 दोनों का रोज़ा रखें।